कभी कभी हम जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसका पछतावा हमें बाद में पूरी जिंदगी होते रहता है। जब कभी भी हम गलतियां करते हैं तो हम कभी भी ये नहीं सोचते कि उस गलती से हमारी जिंदगी में आगे चलकर कोई प्रभाव भी पड़ सकता है। कभी कभी हमारी ज्यादा अच्छाई भी हमारे दुखों का कारण बन जाती है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम स्वयं ही अपने लिए खाई खोद रहे हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक राघव नाम का युवक रहता था। राघव का परिवार बहुत गरीब था। उसके परिवार में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा चलता रहता था। राघव इन झगड़ों से बहुत परेशान था। राघव ने पारिवारिक झगड़े रोकने की बहुत कोशिशें भी की, लेकिन वो झगड़े रुकने की बजाय बढ़ते ही जा रहे थे। जब राघव काम की तलाश में लोगों के पास जाता तो लोग उससे पूछते कि भाई तुम कितना वेतन लोगे, तो वो उनसे कहता कि आप मुझे बस काम दे दीजिए, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और मुझे काम की बेहद आवश्यकता है। आप बस मुझे अपने काम पर रख लीजिए, आप जितना दोगे मैं उतना ही ले लूंगा। तो लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे कम कीमत पर काम पर रख लेते थे, क्योंकि उसने लोगों को खुद ही मौका दिया था। लोगों को पता था कि उसे काम की बहुत जरूरत है, इसीलिए वो कम पैसों में भी काम कर लेगा। और जब राघव अपने मित्रों के पास, सगे संबंधियों के पास बैठता था, तब भी वो सिर्फ अपनी गरीबी की बातें करता रहता था। वो अपने मित्र और सगे संबंधियों से कहता कि मैं क्या करूं, मेरा परिवार बहुत गरीब है, हमें 2 वक्त की दाल रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती और आए दिन परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसके मित्रों, सगे संबंधी भी उस समय तो उसकी बात सुन लेते थे, लेकिन उसके बाद सभी लोग उसका मजाक बनाते थे और वो कहते थे कि ये गरीब तो हमेशा गरीब ही रहेगा, इसका कभी कुछ भी नहीं हो सकता और इसके परिवार में भी प्यार नहीं है। जब देखो तब लड़ते झगड़ते रहते हैं और ये हमारे पास आकर बिना बात का रोना रोता रहता है और खुद भी तो ये कुछ नहीं करता। जबकि राघव तो उन लोगों को अपना समझकर अपनी समस्याएं बता रहा था ताकि कोई तो उसकी मदद कर दे, लेकिन किसी ने भी राघव की मदद नहीं की। राघव जहाँ भी जाता सभी लोग उसका तिरस्कार कर देते थे, उसे गरीब गरीब कहकर पुकारते थे। कोई भी व्यक्ति उसे उसके काम की पूरी कीमत नहीं देता था। राघव दिन भर मेहनत करता रहता था, लेकिन उसे कुछ ही पैसे मिलते थे। कोई भी उसकी मेहनत की उसे पूरी कमाई नहीं देता। अगर वो कुछ कहता तो लोग उस पर गुस्सा करते थे और उसे कहते थे कि अगर काम करना है तो कर, नहीं तो जा यहाँ से। अब राघव को घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती थी, इसीलिए वो काम तो करता ही था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ राघव की हालत बहुत खराब हो गई। सभी लोग राघव का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि सबको ये पता चल चुका था कि राघव बहुत गरीब है और वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उसे पैसों की भी जरूरत है, तो वो काम तो जरूर करेगा। सभी नगरवासी राघव का अपमान करने लगे, उसे गरीब गरीब कहकर पुकारते थे। इन सब बातों से राघव बहुत परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी उसने लोगों से बातें करते हुए सुना कि नगर में ज्ञानी बाबा आए हैं। उन ज्ञानी बाबा के पास सभी समस्याओं का हल है। ये सुनकर राघव भी उन ज्ञानी बाबा के पास पहुंचा। राघव बाबा के पास पहुंचकर उन्हें रोता हुआ बोला, बाबा सभी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तभी राघव की बात सुनकर बाबा ने उससे पूछा, क्या हुआ बालक। तो राघव जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते वो अपनी सारी बात बाबा को बताता है और उनसे कहता है, बाबा सब लोग मुझे गरीब गरीब कहकर पुकारते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी इंसान मुझे मेरी मेहनत की पूरी कमाई नहीं देता। मैं उनके लिए पूरा दिन काम करता हूँ, पर वो लोग मुझे बहुत कम पैसे देते हैं। मेरे दोस्त, मेरे मित्र भी मेरा मजाक बनाते हैं। बाबा राघव की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि सभी नगरवासियों को इस बारे में कैसे पता चला कि तुम बहुत गरीब हो और लोग तुम्हें पूरे दिन काम करने के बाद भी इतना कम वेतन क्यों देते हैं।
बाबा की बात सुनकर राघव बोला, दरअसल महाराज, मैंने ही नगर वासियों से हमदर्दी पाने के लिए उनसे ये सब कहा था कि मैं गरीब हूँ, मुझे काम पर रख लीजिए और जो कुछ भी आप दोगे मैं वही ले लूँगा। ये सुनकर बाबा बोले कि इसमें लोगों की क्या गलती है? अगर वो लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हें कम वेतन देते हैं, तो इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है। तुम्ही ने उन लोगों को बढ़ावा दिया। तुम्हें कुछ बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थी, लेकिन तुमने वो सारी बातें सबको बता दी। बाबा की बात सुनकर राघव उनके पैरों में गिर गया और उनसे बोलने लगा, महाराज, अब मैं क्या करूं? आप मेरी इस परेशानी को दूर करो। राघव की बात सुनकर बाबा बोले, देखो, अब जो हो गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा जिन्हें तुम्हें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, चाहे फिर वो तुम्हारा मित्र ही क्यों न हो या फिर कोई सगा संबंधी ही क्यों न हो। तुम्हें ये बातें किसी को नहीं बतानी है। बाबा की बातें सुनकर राघव बड़ी प्रसन्नता से बोला, बताइए महाराज, वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें किसी को नहीं बताना चाहिए? फिर बाबा ने राघव से कहा, पहली बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी है वो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, तुम्हारे जीवन का सपना। हम क्या करते हैं, हम अपने सपने को सभी को बता देते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं बड़ा होकर ये बनना चाहता हूँ। हमें ऐसा लगता है कि लोग ये सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे कि मैं कितना बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम अपने सपनों को लोगों को बता देते हैं तो हमारे मन में संतुष्टि का भाव आ जाता है। हम मन ही मन बहुत खुश होते हैं, जिससे फिर हम अपने सपने के प्रति जुनून नहीं रख पाते जो हमारे मन में पहले था। जब हम अपने सपने लोगों को बता देते हैं तो उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती है, वो हमारे ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जिससे कभी कभी हम तनाव में भी आ जाते हैं और फिर यही तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है और फिर हम अपने सपने से, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जब हम अपने सपने किसी को बताते हैं तो आपको कुछ लोग तो प्रेरणा देंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने में हिम्मत मिलेगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको प्रेरणाहीन करेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे, जिससे आप आपके लक्ष्य से भटक सकते हो। इसीलिए जो भी आपका सपना है उसे पूरा करो, उसके बाद ही लोगों को बताओ। अगर पहले बता दोगे तो लोग रुकावटें पैदा जरूर करेंगे और सपनों को चुपचाप अगर तुमने पूरा किया तो लोगों को अपने आप ही पता चल जाएगा कि तुमने कौन सा सपना हासिल किया है। इसीलिए कभी किसी को अपना सपना मत बताओ, अपना लक्ष्य मत बताओ। फिर बाबा ने राघव से कहा, दूसरी बात तुम्हें जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारी परेशानियां। हम क्या करते हैं, जैसे हमें कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो हम तुरंत लोगों के पास उसके समाधान के लिए पहुंच जाते हैं, उन्हें अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं। लेकिन दूसरे लोगों को अपनी परेशानी बताने का मतलब है स्वयं के लिए एक और परेशानी को खड़ी करना, क्योंकि जब हम किसी से अपनी परेशानी बताते हैं तब तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। हमें ऐसा लगता है कि मानो हमारा थोड़ा दुख तो चला गया, लेकिन सभी लोग हमारी परेशानियां कम नहीं करते बल्कि उन्हें बढ़ा भी देते हैं और हमारे सामने कई नई परेशानियां खड़ी कर देते हैं। हम जितने लोगों को अपनी समस्याएं बताते हैं उनमें से 70% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो हमारा मजाक बनाते हैं। और 20% लोगों को ये जानकर खुशी होती है कि हम कितने परेशान हैं और 10% लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ने का मतलब ये नहीं होता कि वो तुम्हारा साथ दे ही देंगे। जब लोग हमारी परेशानियां, हमारी समस्याओं का मजाक बनाते हैं तो हमें बहुत बड़ा दुख होता है। इसीलिए हमें कभी भी अपनी परेशानियां किसी को नहीं बतानी चाहिए, स्वयं ही उनका हल खोजना चाहिए, क्योंकि हमें हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता और हम खुद ही बिना किसी की मदद से हर परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। फिर बाबा ने राघव को तीसरी बात बताते हुए कहा कि तुम्हें कभी भी अपने परिवार की समस्याएं किसी को नहीं बतानी चाहिए। हर परिवार में कोई न कोई समस्याएं जरूर होती है।
जब सब लोग एक साथ रहते हैं तो कहा सुनी भी हो जाती है। हमारे परिवार के साथ हमारे संबंध अच्छे हो या फिर बुरे हो, हमें किसी को भी नहीं बताना है। जब हम दूसरों को इसके बारे में बताते हैं तो लोग मजे लेकर तुम्हारी बातें सुनते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस परेशानी में हो, बल्कि वो लोग तो उन कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें अपने परिवार की समस्याओं को आपस में ही परिवार वालों से बात करके सुलझा लेना चाहिए। तुम्हें दूसरे लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब हम अपनी और अपने परिवार की समस्याएं लोगों को बताते हैं तो लोग हमें कमजोर समझने लगते हैं, हमारे बारे में सोचने लगते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये अपने परिवार को नहीं समझ सकता, इतनी छोटी छोटी बातों पर ही परेशान हो रहा है तो आगे चलकर जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कैसे करेगा। हम तो लोगों को परिवार की समस्याएं ये सोचकर बताते हैं ताकि वो हमारी मदद कर सके, लेकिन ये दुनिया बहुत मतलब की है। इस दुनिया में कोई आपका खास नहीं है। लोग हमारी बातें मजे लेकर सुनते हैं और हमारे सामने झूठी हमदर्दी दिखाते हैं और फिर हमारे पीठ पीछे जो बातें हमने बताई है उन्हें अच्छे से नमक मिर्च लगाकर चारों तरफ फैला देते हैं, जिससे उन लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ता पर तुम्हारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। लोग तुम्हारे परिवार के बारे में तरह तरह की बातें बनाते हैं, एक बात की 100 बात करने लगते हैं। जो बात हुई ही नहीं उस बात को भी नमक मिर्च लगाते हैं। इस दुनिया में घाव पर मरहम लगाने वाले बहुत कम हैं और नमक छिड़कने वाले बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए कभी भी किसी को अपने परिवार की स्थितियों के बारे में नहीं बताना चाहिए। फिर बाबा ने राघव को चौथी बात बताते हुए कहा कि तुम लोगों के सामने इस बात को कभी मत बताना कि तुम किन किन चीजों के मालिक हो या फिर तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम 2 लोगों को ऐसे ही अपने बारे में बताते हो कि तुम्हारे पास इतने बंगले हैं, इतनी गाड़ी है, इतना धन है, ताकि लोगों को पता चल सके, लेकिन तुम यह सोचकर उन्हें नहीं बताते कि तुम्हें उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करनी है। लेकिन लोग तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि तुम उन्हें नीचा दिखाने के लिए ये सब बातें कर रहे हो और फिर वह तुमसे नफरत करने लगेंगे। उस समय तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुमसे नफरत करने लग जाएंगे और तुमसे दूर होने लग जाएंगे, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे पास इतना धन है ये जानकर कुछ लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे झूठे रिश्ते बना लेंगे, तुमसे अपना मतलब भी निकलवा सकते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से मतलबी लोग हैं जो लोगों से बस धन पाने की चाहत में रिश्ता जोड़ते हैं। इसीलिए तुम्हें अपना धन किसी को नहीं बताना चाहिए। समय के खेल का किसी को पता नहीं चलता। आज तुम्हारे पास धन है तो जरूरी नहीं कि कल भी हो। मान लो आज तुम्हारे पास खूब धन दौलत है, लेकिन अगर कभी आपके पास नहीं रही और आप लोगों से मदद मांगोगे तो लोग आपकी मदद कभी नहीं करेंगे, बल्कि आपको ताने मारेंगे। आपसे कहेंगे कि तुम्हारे पास तो इतना धन था, कहाँ गया तुम्हारा धन? तुम सच बोलते थे या फिर झूठ का ही गुणगान करते थे? और हमें अपने धन दौलत की बातें लोगों के सामने इसलिए भी नहीं बतानी चाहिए क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पीने के लिए स्वच्छ पानी भी नहीं है, तो वो गंदा पानी पीते हैं। उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, जबकि तुम्हारे पास सब कुछ है। इसीलिए कभी भी खुद से गरीब लोगों के सामने अपने धन का दिखावा नहीं करना चाहिए। हो सके तो उनकी थोड़ी मदद कर देनी चाहिए। फिर बाबा ने राघव को 5वीं बात बताते हुए कहा, कभी भी अपनी सफलता का रहस्य किसी को भी मत बताना। आपकी सफलता आपने कैसे हासिल की है ये बताना कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई मनुष्य इससे सीखकर आगे बढ़े तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हमारे बताए गए रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं और अगर वो हमारे बताए गए रास्ते पर चलकर असफल हो जाए तो फिर वो हमें ही दोषी मानने लगते हैं, जबकि हमने तो उसके लिए अच्छा ही किया था, मगर वो हमें दोषी मानने लगता है और फिर कहते हैं कि काश मैं इनकी बातों में आया ही ना होता, इसने तो मुझे गलत रास्ता बता दिया। जबकि सबकी सफलता के लिए एक ही तरीका काम नहीं करता। जिस तरीके से तुम सफल हुए हो जरूरी नहीं कि उन्हें भी वैसे ही सफलता मिल जाए। इसीलिए कभी भी किसी को अपनी सफलता का रहस्य मत बताओ।
अगर वो मनुष्य सच में तुमसे सफलता का मार्ग जानने की कोशिश करे और उस कार्य में उसे लगन हो, वो दृढ़ संकल्पी हो कि नहीं मुझे तो ये काम करना ही है, तो तुम उसे जरूर बता सकते हो। लेकिन तुम आगे से कभी किसी को कुछ मत बताओ, नहीं तो अगर वो लोग असफल रहेंगे तो वो सिर्फ तुम्हें ही दोषी मानेंगे। उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उनके लिए अच्छा कर रहे हो। वो लोग असफल होने पर तुमसे घृणा करने लगेंगे, तुम्हें भला बुरा बोलेंगे। इसीलिए अपने कर्म कभी किसी को मत बताओ। फिर बाबा ने राघव को छठी बात बताते हुए कहा, अगर तुम किसी की मदद करते हो तो उस मदद को लोगों के सामने मत लाओ, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग गरीब हैं जिनको हमारे दया दान की आवश्यकता है। लेकिन अगर तुम उन गरीब लोगों की इसलिए मदद करते हो ताकि वो लोग तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हें लोग अच्छी नजरों से देखें, समाज में तुम्हारा नाम हो, तो ऐसा दिखावा कभी मत करना, क्योंकि तुम्हें लोगों की मदद इसलिए नहीं करनी कि दूसरे लोग तुम्हारी तारीफ करें, बल्कि आपको लोगों की मदद सच्चे हृदय से बिना किसी को बताए करनी चाहिए, क्योंकि यही मदद आपको अंदर से शांति प्रदान करती है। जब तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो तो तुम्हें अंदर ही अंदर एक अलग ही आनंद की अनुभूति का एहसास होता है। लेकिन अगर तुम किसी जरूरतमंद की सहायता बस दिखावे में करते हो तो कुछ पल के लिए तो तुम दूसरों की नजर में अच्छे बन जाओगे, लेकिन तुम कभी भी आत्म संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाओगे। फिर बाबा राघव को सातवीं और अंतिम बात बताते हुए कहते हैं कि कभी भी अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने मत करना, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो हमें हमेशा सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। अपने मित्रों या फिर अपने सगे संबंधियों को भी कभी अपनी आमदनी मत बताओ। हमें कभी भी किसी से भी ना तो उनकी आमदनी पूछनी चाहिए और ना ही अपनी आमदनी उन्हें बतानी चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों को अपनी आमदनी बता देते हैं तो लोग हमारी स्थिति का आसानी से पता लगा लेते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर हमारी आमदनी कम होती है और अगर हम लोगों को बता देते हैं तो लोग हमें गरीब समझकर हमसे दूर होने लगते हैं, हमें नीचा दिखाने लगते हैं, हमें नीचा समझने लगते हैं, हमारी इज्जत नहीं करते। अगर हमारी आमदनी ज्यादा होती और हम लोगों से उसके बारे में बता देते हैं तो वो लोग आपसे इसलिए रिश्ता नहीं जोड़ेंगे कि आप एक अच्छे इंसान हो, बल्कि वो तो आपसे इसलिए रिश्ता जोड़ेंगे क्योंकि आपके पास धन है। जो लोग आपको पसंद नहीं करते वो भी धन की वजह से तुमसे रिश्ता रखेंगे और तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे तुम उनके लिए बहुत खास हो। इसीलिए कभी भी किसी को अपनी आमदनी नहीं बतानी चाहिए, बस इसे अपनी और अपने परिवार तक ही सीमित रखो, क्योंकि आपका परिवार ही आपकी तरक्की को देखकर खुश होता है। बाकी तो पूरी दुनिया आपकी तरक्की को देखकर सिर्फ जलने वालों में से है। राघव बाबा की सारी बातें अच्छे तरीके से समझ गया और राघव अपने मन ही मन में संकल्प करता है कि आज के बाद वो कभी किसी को अपने रहस्य के बारे में नहीं बताएगा। इसके बाद राघव ने बाबा को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद दिया और फिर वहाँ से जाने लगा। इसके बाद राघव ने जिंदगी भर वो 7 बातें कभी किसी को नहीं बताई और धीरे धीरे उसकी आर्थिक हालत भी सुधरने लगी और उनके परिवार में खुशियाँ फिर से लौट आई। आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही और भी प्रेरक कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।